Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hajama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत मरतबा पेशेंट जो होते हैं जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से सफ़र कर रहे होते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन शेदुलपतन या सुरात इंजाल है ना, होता क्या है, किस तरीक़े से होता है, किस कंडीशन में हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, बहुत डिटेल में हमने दूसरी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो उसको हम टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा मकसद है कि बताने का आप लोगों को कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से जो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं, जिन लोगों में ये डिज़ीज़ और बीमारी होती है, उन लोगों का ट्रीटमेंट चलते हुए जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो एकदम से तो उनको आराम होता नहीं है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में हमारे जो पेशेंट हैं वो लोग देख रहे होंगे अगर, तो आप लोगों को पता होगा कि दूसरे सिम्टम्स में तो आसानी से आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में थोड़ा टाइम चाहिए होता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को क्योर होने में काफ़ी ज़्यादा किसी पेशेंट में 5-6 महीने 7-7 महीने का टाइम दरकार होता है और इतना टाइम लगता ही लगता है। तो बहुत मरतबा पेशेंट ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें हमें ठीक हैं, इरेक्शन भी सही हो रहा है, किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं है, सीमेन की क्वालिटी भी बढ़िया है, आपके ट्रीटमेंट लेने से सब कुछ ठीक हो गया है, सिर्फ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में हमें उतना फ़ायदा नहीं दिख रहा है जितना हमें दिखना चाहिए। ये परेशानियाँ बहुत सारे लोगों में होती हैं। फिर वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमें कोई ऐसी मेडिसिन बता दीजिए कि जिससे हमें वैग्रा ना लेनी पड़े, टेडालाफिल और सिल्डेनाफिल का हमें इस्तेमाल ना करना पड़े, और हम ऐसे ही उस हर्बल मेडिसिन को इस्तेमाल करके हम अपना जो इजैकुलेशन है ना, जो डिस्चार्ज हो रहा है, इस पीरियड को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाएँ और इसको प्रोलॉन्ग बना पाएँ। ये रिक्वेस्ट बार बार हमें रिसीव होती हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट पर बात करने वाले हैं एक ख़ास नुस्खे के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये समझ लीजिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए ये ऐसा ख़ास नुस्खा है कि अगर आप इसको एक मरतबा प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आपको मायूस नहीं होने देगा। ऐसा नुस्खा अपना सानी नहीं रखता है, ये ऐसा ख़ास नुस्खा है, ये इतनी ख़ास ज़बरदस्त मेडिसिन बनती है ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए कि इस तरह की कोई और मेडिसिन है ही नहीं। आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, इस तरह के जितने भी अवानाफिल, ये जितने भी फिल वाली टैबलेट्स हैं, आपकी कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये रहेगा कोई भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह कि इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे जितने कि टेडालाफिल से होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि अफ्यून है इसके अंदर, है ना, अफ्यून है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह की चीज़ें कुछ तो हैं इसके अंदर, लेकिन वो लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं है कि आपको फ़ौरन जो है हार्ट बीट आपकी बढ़ जाए, आप इसको लें और फ़ौरन जो है आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हो जाएं, आपकी किडनी फेलियर के चांसेस हों, ऐसा इससे कुछ नहीं है ना। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी सी गुनूदगी हो सकती है इसको लेने से, और थोड़ा बहुत आपको सर में दर्द हो सकता है इसको लेने से, अगर आप इसको प्रिपेयर देख लीजिए। इसके जो कंटेंट हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये कंटेंट आप एक मतलब सही से सुन लीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा बात कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि कंटेंट बता दीजिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। सब आसान कंटेंट होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। है ना, असारून जो है इसमें वो आपको शामिल करना है ज़ाफ़रान, तुख्म करफ्स, दारचीनी, रेवनचीनी, सुंबुलुत्तीब, मस्तगी। उसारून, ज़ाफ़रान, तुख्म करफ्स, 3 चीज़ें हो गई। उसारून, ज़ाफ़रान, तुख्म करफ्स, दारचीनी, रेवनचीनी, सुंबुलुत्तीब, मस्तगी, ये टोटल 7 चीज़ें हो गई। इन 7 चीज़ों को आपको 5-5 ग्राम लेना होता है। एक मतलब फिर से जो 5-5 ग्राम आपको लेना है, इनको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। उसारून, ज़ाफ़रान, तुख्म करफ्स, दारचीनी, रेवनचीनी, सुंबुलुत्तीब, मस्तगी, ये आपको लेना है 7 चीज़ों को 5-5 ग्राम। उसके बाद आपको लेना है ज़रनबाद, हब्बुल फ़ार, आकर करहा, करनफल, आकर करहा, करनफल, बिस्बासा, समग़ अरबी,
ये सारी चीज़ें आपको 4-4 ग्राम लेनी है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ज़रनबाद, हब्बुल-फ़ार, आकर-क़रहा, करनफल, बिसबासा, समग़ अरबी, 6 चीज़ें हो गई। इन 6 चीज़ों को आपको लेना है 4-4 ग्राम। उसके बाद अफ़यून जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये थोड़े से ज़्यादा आपको लेना है, 10 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें आपको जो है लेनी है। अब क्या करना होता है, एक मतलब हम इनका तरीक़ा बता देते हैं कि कैसे आप इनको गोलियों की फॉर्म में आपको बनाना है। ये जो है इन सारी दवाओं को आप बारीक कर लीजिए। मस्तगी जिन मेडिसिन का जो तरीक़ा है बारीक पाउडर बनाने का, उस तरीके से आपको बनाना है। इसके बारे में थोड़ा सा आपके नियरेस्ट जो अच्छे हकीम हैं आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है ना। समग़ अरबी को प्रिपेयर करने के लिए, पाउडर बनाने के लिए पहले से उसको भूनना पड़ता है, थोड़ा सा भून करके तब होगा। डायरेक्टली आप समग़ अरबी को कूटने लगेंगे तो कभी भी वो पाउडर नहीं बनेगा। इसी तरीके से मस्तगी को कूट के कभी भी आप पाउडर नहीं बना पाएंगे। मस्तगी को हमेशा आपको खरल करना है, ठीक है। बाकी दवाएं जो हैं आप आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से उनको आप बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। कूट छान करके, है ना, अर्क़े गुलाब में इसकी गोलियां बनानी होती हैं आपको, अर्क़े गुलाब में, ठीक है। ये अर्क़े गुलाब इस वजह से हमने इसमें शामिल किया है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो डायबिटिक होते हैं। अभी हम शहद में बनाएंगे या फिर माजून इसका प्रिपेयर करा देंगे तो जो डायबिटिक पेशेंट होंगे वो इसको ले नहीं पाएंगे। तो अर्क़े गुलाब में इसकी चने के बराबर गोलियां आपको बनानी हैं, चने के बराबर। चना जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लीजिए। सारी मेडिसिन आपकी होपफुली समझ में आ गई होंगी। अगर आपके पास तो ऑप्शन रहता है ना, वीडियो को आगे पीछे करके बार बार आप सुन सकते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा सा टाइम दे करके आप आसानी से इन चीज़ों को सुनिए। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, वो लोग आपको इसके बारे में समझा देंगे कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो। चने के बराबर गोलियां बना लीजिए और जिमा से बस थोड़ी देर पहले एक गोली खा लीजिए। 10-15 मिनट पहले भी अगर आप खा लेंगे तब भी ये काफ़ी है आपके लिए। ये क्या करेगा, आपके इरेक्शन में तो फ़ायदा पहुँचाएगा ही, है ना, आपको ख्वाहिशात में, इन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट में ये इंक्रीजमेंट करेगा ही। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, सुरात इंजाल और शीघ्र पतन में। ये इतनी जल्दी फिर आपका इजैकुलेशन नहीं होगा। इसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर इजैकुलेशन इतनी जल्दी तो नहीं होगा फिर, क्योंकि इसके अंदर अफ़यून भी है और दूसरे जो है आकर-क़रहा है, बिसबासा है, समग़ अरबी भी है ना, ज़ाफ़रान भी है इसके अंदर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब मिला करके जो एक इफ़ेक्ट, जो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है वो इजैकुलेशन पे बहुत ज़बरदस्त आता है। और फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को तो भूल जाएंगे। अगर इस गोली का इस्तेमाल करते रहेंगे आप तो इजैकुलेशन जो है वो जल्दी तो नहीं होगा आपका, इतना तो तय है। इसका बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, इसका कोई तानी नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो टेम्परेरी बेसिस पे इस तरह की मेडिसिन जो हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इजैकुलेशन को आप डिले करने के लिए। ये सब हर्बल मेडिसिन है। आपने देखा कि सारे के सारे कंटेंट इसमें हमने आपको हर्बल बताएं। किसी तरह की ना कोई इसमें मिलावट आपको करनी है, ना कोई चीज़ इसमें शामिल करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी मत मिलाइए। जितनी चीज़ें हमने बताई हैं सिर्फ वही चीज़ें आप इसमें शामिल करिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये बहुत परफेक्ट मेडिसिन है। आपको जो परेशानी होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी और इस तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बाकी रिकमेंडेड यही है कि आप इसके ऊपर डिपेंड ना रहें। आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो असल सबब और कोज़ है उसको आप प्रॉपर वे में ट्रीट करते रहिए, उसका ट्रीटमेंट आप लेते रहिए। टेम्परेरी बेसिस पे आप इसका इस्तेमाल करिए। सिर्फ आप इसकी आदत मत बनाइए। आदत बना लेना गलत है। 2-3 चीज़ें हम आपको बता देते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। आदत बना लेना गलत इस वजह से है क्योंकि ये जो इजैकुलेशन में डिले करता है ना, ये फोर्सफुली करता है। इजैकुलेशन आपकी बॉडी के हिसाब से, बॉडी का जो टेक्सचर आपका बना हुआ है, बॉडी की जो कंडीशन फ़िलहाल आपकी है, सारी चीज़ों को मिला करके वो तो ये चाहती है कि इजैकुलेशन हो, लेकिन आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, है ना, मेडिसिन के थ्रू फोर्सफुली उसको रोक रहे हो। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट आते हैं, है ना। लोग कहते तो ये हैं बार बार कि आप हर्बल मेडिसिन लीजिए, फ़ायदा होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से जब फोर्सफुली आपकी बॉडी पे कोई चीज़ लागू की जाती है तो उसके बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था अभी कि उतना ज़्यादा बैड इम्पैक्ट तो नहीं आएगा जितना टेडालाफिल से आता है, जितना जो है आपको सिल्डेनाफिल से आता है, जितना अवानाफिल से आता है, उतना बैड इम्पैक्ट तो इससे नहीं आएगा। लेकिन क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं है।
साइड इफ़ेक्ट तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही, एक बात। दूसरी बात ये कि आप इसका जो है रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल इस वजह से भी ना करें, क्योंकि आप अगर डेली बेसिस पे इसको करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका जो है रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डेवलप हो जाता है, फिर ये आगे चल करके काम नहीं करती। यही खराबी होती है सबसे ज़्यादा इन दवाओं में कि बॉडी आपकी इसकी हैबिचुअल हो जाती है, फिर इसके बिना ना तो आपको इरेक्शन होता है और ना ही इसके बिना फिर इससे भी आपका काम होता भी नहीं है। ये भी ऐसा भी होता है, जो लोग टडाराफिल बहुत इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में भी ये परेशानी होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी बॉडी में जो कॉजेज़ होते हैं, असल असबाब और कारण होते हैं कि जिस वजह से आपके अंदर कोई परेशानी हो रही होती है, कोई सेक्सुअल डिबिलिटीज़ आपके अंदर हैं जो भी हैं, तो वो उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। इस तरह की मेडिसिन आप लोगे, टेम्परेरी बेसिस पे आपको बेनिफिट रहेगा, लेकिन वो जो कॉजेज़ हैं, जो बीमारी है आपकी, वो बीमारी आपकी ना तो ठीक होगी, ना उस बीमारी का कोई इलाज आप लेंगे तो वो बीमारी आपकी हरगिज़ क्योर नहीं होगी और वो आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी। जब आप ये मेडिसिन नहीं लोगे तो वो बीमारी और भी ज़्यादा उभर करके सामने आएगी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आपको इस तरह से परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। तो बेहतर ये है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसकी आदत मत बनाइए। और अगर आपके अंदर इस तरह की कोई परेशानी है तो प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट आप लीजिए, और ये डिजीज़ आप इनका जो क्योरेबल ट्रीटमेंट होता है वो आप लीजिए, ताकि ये सारी की सारी बीमारियाँ जो हैं आपकी ये ख़त्म हो जाएँ, क्योर हो जाएँ और किसी तरह की मेडिसिन की आपको कोई ज़रूरत ना रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।